एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं मेरे फादर की फाइल ढूंढ रही थी, मगर मैंने सारी फाइल्स फैला दी। सॉरी। मगर आपके फादर इस फ्लोर पर नहीं है। राइट। आप 1 मिनट रुकेंगी? जरा रुकिए प्लीज। ठीक है, जाने दीजिए, जरूरत नहीं है, मैं चली जाती हूँ। मैम, ये आप पुलिस को बताइए, मुझे नहीं। रुकिए प्लीज। नहीं, प्लीज मेरी बात सुनिए। हेलो डॉक्टर आदिल, यहाँ पर एक मैम आई है। आपने कहा था कोई रिश्तेदार आए तो बता दे। मैंने कहा था। प्लीज रुकिए डॉक्टर, क्या कहा था? यही कि वो डॉक्टर फैमन ने पूछा था और मैंने कहा कि तुम उनकी दुश्मनी बढ़ाना चाहते हो क्या? अली, तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। झूठ बोलना कितना मुश्किल होता है, मुझसे होता ही नहीं। डॉक्टर आदिल, लगता है कुछ गलतफहमी हो गई थी। सॉरी डॉक्टर। क्या चल रहा है तुम्हारा? मिस निहान और मिस्टर जहांगीर एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर उनकी फैमिलीज में दुश्मनी है, बिल्कुल रोमियो और जूलियट जैसे। ओह, ये बात है। ओह, अच्छा ठीक है। आप रोइए मत प्लीज, मैं समझ सकती हूँ। मैं अभी चेक करके बताती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर जहांगीर को फिर से ओआर में लेकर गए हैं। क्यों? क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम हुआ है? फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर फैमन सब कुछ ठीक कर देंगे। वो यहाँ के बेस्ट डॉक्टर हैं। देखिए, शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। ये लीजिए। आप रोइए मत प्लीज रोइए मत। देखिए, आपका प्यार ही आपकी फैमिलीज को बचाएगा। हम सबको प्यार ही बचाएगा, उसे बचाना ही होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा की फाइल, उनके पेपर्स लेने आई। ये फिर से बेकार की बातें कर रहे हैं। मुझे बस पापा की फिक्र हो रही है। अरे इतना क्यों परेशान होती हो? पापा ठीक हैं। मैंने तो सुना जहांगीर कल सुबह तक बचेगा ही नहीं। पापा ने सही जगह गोलियां ताक दी। चलो, अब रोना है तो हमारे साथ रहकर रोना। और तुम अपना मुंह बंद रखना। नाज़री, तुम थक गई हो तो मैं करता हूँ। कोई बात नहीं देमिर। यही रुको। एड्रेनलिन दे रहा हूँ। यस, सीपीआर बंद करो। असर नहीं हुआ डॉक्टर। ग्राफ्ट काम नहीं कर रहा। वैसे भी चांसेस कम थे, लीवर मर रहा है, उसे बचा नहीं पाएंगे। देमिर, लिवर डायलिसिस मशीन लगानी होगी, जल्दी लाइन डाल दो, जल्दी। आंखें पीली हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है, लीवर फेलियर की लास्ट स्टेज है। यानी हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। वक्त कम है, अर्जेंट ट्रांसप्लांट करना होगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सेंटर से कोई खबर? फैमिली से बात करते हैं, और कोई चारा नहीं है। देखते हैं किसी के टिश्यूज मैच हो रहे हैं क्या। लगाओ इसे, जल्दी लगाओ, लाइन इन डालो। ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ हूँ। क्योंकि तुमने कहा था तुम अलग हो, और मैंने विश्वास कर लिया बिना कुछ पूछे। तुम पर विश्वास कर लिया। ये क्या देख रहे हो तुम? कोई सीरियल देख रहे थे क्या? नाइट राइडर नहीं कहा तुमने मुझे निकनेम से नहीं पुकारा। अब तक नाराज हो?
क्या फर्क पड़ता है? तुमने खुद कहा था ना कि हम दोस्त नहीं है। तुमने कहा था ना? हाँ कहा था। ठीक है, वो बात वहां पे ही खत्म हो गई। मेरे सामने पहले से ही बड़े प्रॉब्लम्स है। फेयरमैन से बचाया, तांजू से भी बचाया, इतने अच्छे से पेश आता था, इतने अच्छे से, मगर ये क्या करता है? मुझ पर गुस्सा निकालता है, कहता है तुम मेरे दोस्त नहीं हो। इतना आसान है क्या? सबको मैं ही बुरा लगता हूं। मोटरसाइकिल भी बिगड़ गई है। ये किसने किया? डर गई आप? डरिए मत। मैंने ही तोड़ा है। दरवाजा ठीक से खुल नहीं रहा था तो मैंने फिक्स करने की कोशिश की, मगर टूट गया। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, वो नई बैटरी के लिए। अपने गुस्से को घर पर छोड़कर आया करो दोरुक। किसी का गुलाम नहीं हूं मैं। आपने ऑफर दी और मैंने कबूल की थी, बस इतना ही। खुद को बेचा नहीं है मैंने। एक छोटी सी बैटरी के लिए इतना हंगामा मत करो। देखिए, बस करो, ठीक है? मुझे तुम्हारी बहादुरी पसंद है इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर मुझे मजबूर मत करो। तो क्या खबर लाए हो? क्या कर रहा है अली? कोई वीडियो देखता रहता है। उसने दिखाया नहीं तो मुझे नहीं पता चला वो क्या है। बस इतना ही? इतना ही। ठीक है, जा सकते हो तुम। बाय द वे, फिर एक बार शुक्रिया कहना था नई बैटरी के लिए। फिर कभी मुझे बताए बगैर मेरे लिए कुछ नया लिया तो मुझे ये पेंटिंग भी फिक्स करना पड़ेगा। सन की लड़का है। हेलो, ये क्या चल रहा है? क्या मजाक लगा रखा है आपने? ईजो का फोन अब तक उसी के पास है, लिया क्यों नहीं आपने? लोगों को मैसेजेस भेज रही है वो। ऑफ कोर्स, प्लीज ले लीजिए आप। जी हाँ। अर्जेंटली लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा, उसके लिए आप सबके टिश्यूज टेस्ट करने होंगे। आपके और कोई रिश्तेदार होंगे? बुलाता हूँ सबको। अगर हमें सही डोनर नहीं मिला तो क्या होगा डॉक्टर? इस वक्त उस बारे में नहीं सोचते। फिलहाल आप सबको बुला लीजिए। टेस्ट रिपोर्ट्स मिलते ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे। देमिर, चलो शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइए। तुम्हारे लिए लीवर लाया हूं। मगर जरा संभल कर, बदक का है, तुम्हारे बेटे के लिए थोड़ा बड़ा है।
अरे डॉक्टर इतने हैरान क्यों हैं? हमें हर चीज की खबर लग जाती है। देमिर, यस डॉक्टर। सिक्योरिटी कहाँ है? पता नहीं, शायद उनकी शिफ्ट चेंज हो गई है। गाइस देखिए, आप शांत रहिए, ठीक है? याद रहे ये हॉस्पिटल है। दखल मत दीजिए डॉक्टर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे। मैंने जो मंगवाए थे वो फूल लाए या नहीं? किन फूलों की बात कर रहे हैं आप मिस्टर बार्लास? आपको तो आपके बेटे की कंडीशन पता है। प्लीज शांत रहिए। असल में हम तुम्हारे बाप से मिलना चाहते थे, मगर अब तुम्हारे ही साथ काम चला लेंगे। ज्यादा होशियार मत बनो। नाजली इधर आओ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपने कुछ भी किया तो हम आपके पेशेंट्स का इलाज नहीं करेंगे, समझ रहे हैं आप? हम आप दोनों के पेशेंट्स का ख्याल नहीं रखेंगे। सुना आप लोगों ने? डॉक्टर ये झूठ हम पहले भी सुन चुके हैं। भैया, निहान तुम दूर रहो। भैया शांत हो जाओ। सेवेम आंटी प्लीज कुछ तो कहिए। बार्लास, ऐसा मत करो। तुम अंदर जाओ सेवेम, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नाजली, ये तुम क्या कर रही हो? अगर आपको खुद की परवाह नहीं है तो अपने बेटे की कीजिए। नाजली क्या कर रही हो रुकिए तुम? डॉक्टर, आप 2 या 3 लोगों में से एक डोनर हो सकते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा? तुम मेरा लीवर लेकर मेरे बेटे में ट्रांसप्लांट करो। हम डॉक्टर्स हैं, आपको समझ नहीं आता? आपके बेटे की जान हम लोगों ने बचाई है। हट जाओ वरना गोली मार मिस्टर दूंगा। बार्लास, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। नहीं हटूंगी। हिलना मत। खुद को मर्द समझते हो तो दबाओ ट्रिगर। हट जाओ बीच में से। मिस्टर तिमूर को अल्जाइमर है। आपको लगा ये गोली की आवाज है? मिस्टर तिमूर ने वही गलती कर दी। एक आवाज एक विजन। वो पिछले जमाने में चले गए। उन्हें लगा उन्होंने अपने फादर के कातिल को मार दिया, मगर असल में उन्होंने मिस्टर जहांगीर को गोली मार दी। यानी वो एक गलती थी। एक दूसरे से प्यार कीजिए और खत्म कीजिए ये दुश्मनी। मिस निहान और मिस्टर जहांगीर एक दूसरे से प्यार करते हैं। मोहब्बत एक अच्छी चीज है। खत्म कीजिए ये दुश्मनी, एक दूसरे से प्यार कीजिए। नाजली को गोली मत मारिए, मत मारिए उसे गोली। ले लो इनकी गन्स। तो तिमूर पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है उसका। तुम्हारा बाप पागल हो गया है। पागल आदमी के बेटे हो तुम, पागल आदमी के बेटे। ये क्या किया तुमने? प्लीज प्लीज 1 मिनट रुको, 1 मिनट दो मुझे, बस 1 मिनट दो मुझे। मेरी बात सुनो, बस 1 मिनट दो। चार्जशीट बनाओ और सीधे जेल में डाल दो इनको। तुम गलत आदमी को अरेस्ट कर रहे हो। मेरे पास गन नहीं थी, वो मेरा आदमी लेकर आया ये था। सब अदालत में बोलना बार्लास। ले चलो इन्हें। आप उस बेचारे ले चलो। को क्यों ले जा रहे हो? उसके बाप ने पागलपन में मेरे बेटे को गोली मार दी, जानबूझकर नहीं। हम फिर मिलेंगे जलाल, फिक्र मत करना तुम।
चलो चलो, चलिए चलिए चलिए। कोई और बचा है? नहीं, कोई नहीं बचा है। ठीक है फिर चलो। अली, अली ये क्या किया? क्यों बता दिया तुमने? क्योंकि वही सच है। हाँ, मगर अब सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। ये उनका प्रॉब्लम है, तुम्हें ऐसे उन्हें। तुम्हारे लिए बता दिया। डॉक्टर आदिल ने कहा प्यार हमें बचाएगा। ये सच है, सच होना चाहिए। दोरुक से पूछा, उसने कहा नहीं। डॉक्टर तांजू से पूछा, उन्होंने कहा नहीं। तुम तो नहीं मत कहो। मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए किया, मगर नहीं करना चाहिए। देखो, जिस दिन मैं इस हॉस्पिटल में आया, तुम खुद मुझसे बात करने आई, मेरी दोस्त बन गई, फिर प्यार करने लगी। लेकिन ये पहले की बात है। तुमने हमेशा मुझे बचाया। सच कह रहा हूं, हमेशा तुमने मुझे बचाया नाज़ली। मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ फील भी नहीं होता था, हर चीज बिगाड़ देता था मैं। पर जिंदगी में पहली बार तुम जैसी लड़की ने मुझे प्यार किया, पहली बार। इसलिए प्लीज प्लीज कह दो। प्यार ही हमें बचाता है। थैंक यू। आदिल, इतना डर गई थी मैं। मैंने सुना यहाँ फिर से बखेड़ा खड़ा हुआ था। तुम तो नहीं थे ना यहाँ? नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ आदिल? अली को कुछ देना है मुझे। क्या? एक दोस्त। इज़ो की बात कर रहे हो? नाज़ली को हमेशा के लिए खो चुका है वो। उसे एक दोस्त की जरूरत है। मगर ये कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था इज़ो की माँ ने उसे कहीं बंदी बनाकर रखा है। उसे वहां से छुड़ाना होगा। मगर तुम्हें इज़ो पसंद नहीं थी। तुमने कहा था अली के लिए वो ठीक नहीं है। सेल्वी, मैंने अली से कहा प्यार हमें बचाता है। मुझे ये साबित करना होगा। उसे विश्वास होना चाहिए कि अच्छाई की जीत होती है। नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएंगे नीचे से लोग। मुझे कुछ करना होगा। आदिल, रुको। इतना प्यार किस लिए? आदिल डियर, मुझसे प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच कितनी लकी हूँ मैं। मुझे पैर क्यों नहीं महसूस हो रहे? मिस्टर तिमूर, माफ कीजिए, सर्जरी के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थीं। अल्जाइमर के लिए आप दवाएं ले रहे हैं, इस बारे में हमें बताया नहीं गया। एनेस्थेशिया देने के बाद उसका रिएक्शन हुआ और आपको सेरिब्रल हैमरेज हुआ। यानी आप पैरालाइज्ड हो गए।
मुझे लगता है सुबह भी आपको दौरा पड़ा था। और किसे पता है। हमने छुपाने की बहुत कोशिश की पर लोगों को पता चल ही गया। फिर आप मुझे मार डालिए। मिस्टर तिमूर, प्लीज। इसे आप जीना कहते हैं। अब क्या करूंगा मैं? इस तरह कैसे जीऊंगा? बाबा ऐसा मत कहिए। देखिए, हमारे पास हर बीमारी के लिए बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं। आप अपनी फैमिली से बात कर लीजिए, हम बाद में आते हैं। मेरी जान, मैंने सुना क्या हुआ, तुम पर गोली चलने वाली थी। और नहीं तो क्या, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मरने वाला था। बेचारा। चलो अच्छा है, हमारे पास अली जैसा हीरो है, उसने सबको सच बता दिया और नाज़ी को बचा लिया। एक मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छी, रुको। अब इसमें गुस्सा होने जैसी क्या बात है? नहीं, मैं सोच रही थी अगर मैं नाज़ली की जगह होती तो क्या तुम मुझे बचाते, जैसे अली ने नाज़ली को बचाया? उसकी तरह सीक्रेट्स बोलने का खतरा उठाते? अच्छी, तुम पागल हो गई हो क्या? सिर्फ माफिया के सीक्रेट्स ही नहीं, मैं अपने देश के सीक्रेट्स भी बता देता। सारी दुनिया को बोलकर उनका भांडा फोड़ देता, सबको बदनाम कर देता, इस हॉस्पिटल को भी। बेबी। पागल हो क्या तुम? मेरी बेबी हो तुम, मैं बचा लेता तुम्हें। अच्छा एक बात कहूँ, कितने दिनों से हमने झगड़ा नहीं किया, ऐसा मजा नहीं आ रहा। हमारे आसपास हर कोई झगड़ रहा है। मैं गले लगा रही हूँ और तुम्हें मजा नहीं आ रहा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये हुई ना बात। गुड, इसकी जैसे मुझे आदत हो गई है। मजाक कर रही हो, राइट? अच्छे, कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं, आप जिंदा तो है। याद है आपको समुंदर किनारे पर जो बंगला है उसे खरीदना था? खरीद लेते हैं, फिर हम दोनों बीच पर बैठेंगे, पानी में जाएंगे, बहुत मजा आएगा। हम इस दुश्मनी से, बुरे कामों से दूर रहेंगे। देखिए इतनी बुरी बात भी नहीं है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें चाहिए तो वो बंगला खरीद लूंगा। हम कुछ नहीं खरीदेंगे तिमूर, तुम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी लाडली बेटी, लानत है इस पर, तुम्हारी लाडली बेटी का जहांगीर के साथ चक्कर चल रहा है। मम्मी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन। उन लोगों ने तुम्हारे चाचा को मारा है। क्या ये सच है? एक दिन हम रास्ते पर मिले थे बाबा, बहुत पहले की बात है। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया बाबा। मुझे जहांगीर से प्यार हो गया, जहांगीर भी मुझसे प्यार करता है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरी तरफ देखिए, कुछ तो कहिए बाबा। बेचारा जलाल, अच्छा हुआ मुझे अल्जाइमर हो गया। ये सब भूलने में आसानी तो होगी, मगर मेरा बेटा वो नहीं भूल पाएगा। उसे शर्मिंदगी से जीना होगा। बाबा दफा हो जाओ, निकल जाओ। तुम्हारा बाप मर गया और मेरी तुम्हारी जैसी कोई बेटी नहीं है। निकल जाओ, फिर अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ।
जान। जहांगीर, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो कोई इशारा दे दो प्लीज। बाबा को सब कुछ पता चल गया। अब मुझे सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है जहांगीर। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हमें आगे भी बहुत कुछ झेलना है। आज तक हम अपना प्यार जाहिर नहीं कर सके, कहीं बाहर नहीं जा सके। हम दोनों में इतना प्यार होते हुए भी दुश्मनों की तरह रहे। अगर तुम चले गए तो मुझे आसरा देने वाला कोई नहीं रहेगा। मुझे मालूम है कुछ दिनों के बाद बाबा मुझे किसी और से शादी करने को मजबूर करेंगे। कुछ तो इशारा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है मेरी जान? जिंदगी में साथ नहीं रह पाए तो मौत के बाद रहेंगे। जहांगीर मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। जहांगीर, मैं नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ठीक है नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। बड़ी बड़ी बात कर रहे थे हॉस्पिटल में, अब क्यों चुप हो गए जलाल? भूख लगी है क्या? टोस्ट वगैरह कुछ खाओगे? आखिर तुम हमारी बहू के भाई हो। हमने तुम्हारी बहन ले ली तो रिश्तेदार हो गए ना हम। जिस दिन मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा बहुत पछताओगे। सलाखों के पीछे बैठकर बोलना आसान है। अहमद, पता है क्या, अगली बार से हम टेबल पर नहीं मिनी सॉकर खेलते हुए मिलेंगे। तिमूर को सेंटर के लेफ्ट में खड़ा करेंगे। मैंने सुना उसके दिमाग और घुटने में कोई फर्क नहीं रहा। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। हंसो हंसो, बहुत बहुत भुगतने वाले हो तुम। इतना पछताओगे कि देखना। ए चुप बैठ पागल के बेटे। ये सब उस डॉक्टर की वजह से हुआ है, उस बेवकूफ की वजह से। हाँ, अजीब डॉक्टर है वो। मैंने उसे पैसे नहीं दिए फिर भी सब उगल गया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। क्या हुआ, रिपोर्ट्स आ गए? कोई मैच मिला? अभी नहीं मिले डॉक्टर। फादर का टिश्यू सैंपल आखिर में लिया था। सारी रिपोर्ट्स एक साथ मिलेंगे। बहुत पेल लग रही हो, डर गई हो, राइट? ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्टर पर भी बंदूक तान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यही कड़वी सच्चाई है। फिर से ऐसा नहीं होगा, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रिलैक्स रहो, ठीक है? वो बात नहीं है डॉक्टर। अली, जानती हूँ हम पर्सनल लाइफ की बात नहीं करते, मगर अली पूछता रहता है मैं उसे भूल गई हूँ कि नहीं। ये बहुत मुश्किल हो रहा है डॉक्टर। जवाब क्या है तुम्हारा? मैं उसे मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ, मगर वो बहुत मुश्किल था डॉक्टर। मतलब अली के साथ रिलेशनशिप में रहना और वो सब फिर से करना, उफ, बहुत डर लगता है। क्या मैं फिर से कर पाऊंगी?
मुझे नहीं लगता मुझसे अब होगा। बेलिस प्लीज फिर कभी किसी रेस्टोरेंट से पेशेंट्स मत लाइए। ये जगह वॉर जोन बन चुकी है। आप मजाक कर रहे हैं ना? मेरी फरमान से बात हुई, आप ही गलत मतलब निकाल रहे हैं। फरमान और नाजली के बारे में? धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। देखो, मैं कभी कोई मतलब नहीं निकालता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना जोर से मत बोलिए। हाँ, वैसे आप क्या पीना चाहते हैं? परेशान मत हो, सच कह रहा हूं। थोड़ा वक्त दो, आखिर वही होगा जो किस्मत में लिखा है। तो थोड़ा रुको, इतना मत सोचो। और मुझे लगता है तुम और अली फिर से एक हो जाओगे। डॉक्टर, थैंक यू सो मच। टेक केयर। बेलिस, आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? कुछ पीते हैं ना? मैं हॉट चॉकलेट लूंगी, आप क्या लेंगे? अगर तुम्हें अपनी बात पर भरोसा है तो मैं कहूंगा हमें यहाँ से जाना चाहिए। मैं शायद इसका गलत मतलब निकाल रहा था, शायद। मेरा हसीन बेटा, मेरा प्यारा बच्चा। तुमने कभी कहा नहीं, मगर तुम इस काम के लिए नहीं बने। मैं जानती थी तुम्हें नहीं पसंद। जब तुम छोटे थे ना, एक मुर्गी का बच्चा मर गया था। तब तुमने पापा को उसे कचरे के डिब्बे में फेंकने नहीं दिया। सबको बुलाया और अच्छी तरह दफन किया, याद है? तुम्हारे और निहान के बारे में सुनकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। निहान मेरी बच्ची की तरह है। कुछ भी करके दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। बस बहुत हो गया। मेरे बच्चे, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे आखिरी दम तक मैं हमेशा तुम दोनों का साथ दूंगी। हेलो, इनकी कंडीशन चेक करने आया था मैं। हमारे पास थोड़ा वक्त है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है? धीरज रखिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, मिल गया। 5:6 के रेशो से मैच करता है, सूटेबल है। ओह, शुक्र है ऊपर वाले। वेरी गुड। कौन है? मिस्टर बारलास। जलाल, कबाब खाओगे? ऑर्डर करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कबाब कैसे बनाते हैं वो भी दिखाऊंगा। हंस लो तुम लोग। ए, चुप रहो सब लोग। कैसा उधम मचा रखा है? मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो ऑफिसर? ये जलाल यहाँ रो रहा है। तुम दोनों चुप रहो। अरे वाह, हमारा काम तो हो गया। चलो सब लोग। सिर्फ तुम बारलास। गाइस, तुम सब लोग अंदर ही रहोगे। ऐसा क्यों? तुम्हारे बेटे से तुम्हारा लीवर टिश्यू मैच हुआ है। ट्रांसप्लांटेशन के लिए हॉस्पिटल जाना है। प्रोसिक्यूटर से स्पेशल परमिशन ली है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इनको बताना, ठीक है जलाल? तुम फिक्र मत करो, समझे? वो खुद की देखभाल कर लेगा। पता नहीं तुमने कैसे किया, किस किस के तार खींचे, मगर तुम आजाद हो, जा सकते हो।
ओ, फिर से कहूं जो अभी कहा था? क्या मतलब जलाल को छोड़ दिया? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर। उन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया था, गन पर उनकी उंगलियों के निशान नहीं मिले। मुझे ठीक से नहीं पता, फाइल देखूंगी तभी पता चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे? हम ट्रांसप्लांटेशन करेंगे और तिमूर को वापस पुलिस के हवाले कर देंगे। ठीक है, सब लोग संभल कर रहना। अली, खासकर तुम, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुमने उनका राज सबके सामने खोल दिया है। हो सकता है वो तुमसे नाराज हो। मेरे ख्याल से तुमने बहादुरी दिखाई। ब्रावो। अब हमें अली को 2 दिन तक अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ऑफ कोर्स। डॉक्टर, जब तक ये मामला शांत नहीं होता अली को अपने साथ रखिए। बिल्कुल। तुम्हें कुछ कहना है? ओके, थैंक यू डॉक्टर आदिल। गाइस, वो आते ही होंगे। पहले हम ओआर रेडी करवाते हैं। ओके फेयरमैन, लीवर कौन निकालेगा, कौन बदलेगा? आप निकालिए, मैं बदलता हूँ। गुड, चलिए काम पर लगते हैं। चलो, हम ओआर जा रहे हैं। सेक्रेटरी गुलीन का मैसेज है। एक पेशेंट मेरी राह देख रहा है, मैं अभी आता हूँ। अली, तुम जाओ, मैं आता हूँ, जाओ। क्या? अली को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। हुकुम कीजिए, उसे टॉयलेट भी ले जाता हूँ। डॉक्टर ने ओआर बुलाया है। क्या लड़की है। हाँ हाँ, मैंने मेरी बेटी के बारे में आपका रिपोर्ट पढ़ा। आपने लिखा है अब भी उम्मीद है, सही कहा ना? ट्रीटमेंट एक्सट्रीम होगी तो भी कोई परवाह नहीं। मैं हर तरह के ट्रीटमेंट मेथड्स को अप्रूव करती हूँ। शुरू कर दीजिए। माफ कीजिए, अब मुझे रखना होगा। हैव अ नाइस डे। आप इस वक्त यहाँ कैसे मिस्टर आदिल? मैं आपका दुश्मन बनकर नहीं आया, आपसे सुलह करने आया हूँ। जिसने ब्लैकमेल किया था उसी के मुंह से सुलह की बात अजीब लगती है। वो आपके और मेरे बीच की बात है, आप अच्छी तरह जानती हैं। अली मासूम है और आपकी बेटी भी। फिर से वही बात। मिसेस वसलात, मैं आपकी बेटी की कंडीशन जानता हूँ। मैं न्यूरो सर्जन हूँ, मुझे मदद करने दीजिए। थैंक यू मिस्टर आदिल, मैं हैंडल कर रही हूँ। आपकी बेटी को क्लिनिक से निकालिए, उसे इतनी एक्सट्रीम ट्रीटमेंट्स मत दीजिए। आपकी बेटी को हमारे हॉस्पिटल लेकर आइए। मैं आपकी बातों से बोर हो रही हूँ। मैं भी। देखिए, गलत मत समझिए, मुझे आप बहुत बुरी इंसान लगती हैं, मगर आप एक माँ हैं और सारी माएं अपने बच्चों से प्यार करती हैं। चलिए बताइए मिसेस वसलात, इज़ो कहाँ है? विश्वास ही नहीं होता, बार बार वही बातें करके थकते नहीं है। अगर मैंने कहा मुझे आपका सीक्रेट पता है तो मैंने आपके बारे में पता किया है मिसेस वसलात। सच्चाई जानता हूँ। आपकी बेटी की बीमारी आपकी वजह से। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। मिस्टर आदिल, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी और आप भी मत कीजिए, नहीं तो मैं आपके ओहदे और रिकॉर्ड की परवाह किए बिना अली की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अली की नहीं। डॉक्टर आदिल, क्या बकवास है ये? क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर आदिल, मिस्टर आदिल, यानी ये अच्छी बात नहीं है मिस्टर आदिल। नर्स, कोई है वहाँ? कोई मेरी मदद कीजिए।